नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन ISPCS में आपका स्वागत है। तो आइए आज मॉडर्न हिस्ट्री की जो 500 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, तो उसमें आज ये थर्ड वीडियो होने वाला है, जो कि हमारा चैप्टर है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसकी क्वेश्चंस देखेंगे और 1857 के रिवॉल्ट की, ठीक है, रिवॉल्ट के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो आइए, नेक्स्ट हमारा है पहला क्वेश्चन, इसमें है अस्थाई बंदोबस्त प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का कितने प्रतिशत भूभाग आता था, ठीक है। मिनट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत 19% का भूभाग आता था, ठीक है। और इसकी कहाँ कहाँ लागू किया गया था, तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उसके अलावा बनारस और उत्तरी कर्नाटक, इतने क्षेत्रों में ये लागू किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भाग आता था, तो ये आता था 31%। सेकेंड, और इसके संस्थापक कौन थे, रीड, कैप्टन रीड प्लस मुंडो, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले इस रीड ने ही 1792 में मद्रास के एक राजमहल, ठीक है, राजमहल में लागू किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। यही क्वेश्चन आ गया, तो हो गया, उसका हो जाएगा थॉमस मुंडो रीड, ठीक है। सफलतम थॉमस मुंडो ने इसे लागू किया था 1820 के बाद, ठीक है, 20 या 24 है शायद, 1824 के से 27 तक ये गवर्नर रहे थे मद्रास के, तो उसी समय इसने लागू किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल में बंगाल में द्वैत शासन समाप्त कर इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। और इस व्यवस्था को बाद में 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई कर दिया गया था, तो यहीं से इसका नाम पड़ गया था अस्थाई व्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था भारत के किन राज्यों में, हमने बता दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया हुआ था, ठीक है, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की नींव किस युद्ध के बाद पड़ी थी, तो ये प्लासी के युद्ध के बाद, 1757। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। महलवाड़ी के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत आता था, ठीक है। महलवाड़ी में 31% आता था, यहाँ पे 31 होना चाहिए, ठीक है। 31 था, 19 था और 51 था। 51 था रैयत। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ है, तो ये हुआ है ऑफकोर्स लॉर्ड कर्जन के काल में सर्वाधिक विकास हुआ है। सर्वप्रथम रेल तो आपको पता होगा 1853 में मुंबई से थाने के बीच डलहौजी ने चलवाया था। नेक्स्ट है कौन सा कथन असत्य है, असत्य वाले को अंडरलाइन करिएगा यहाँ पे। तो भारत में सूती वस्त्र का प्रथम, ठीक है, प्रथम मिल 1853 में मुंबई में कावस जी नाना भाई ने के प्रयोग से शुरू हुई थी, तो ये कथन गलत है।
ये प्रथम नहीं था, ठीक है। तो ये प्रथम बंगाल में खोला गया था, ठीक है, बंगाल में सिरसा में, ठीक है। तो यही कथन, बाकी सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर VKR राव के द्वारा, वैज्ञानिक। ओके, लेकिन सर्वप्रथम अगर पूछे तो दादा भाई नौरोजी ने किया था सर्वप्रथम, वैज्ञानिक तरीके से इसने किया था। इसके अलावा RC दत्त ने भी किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक में धन के बहिर्गमन के सिद्धांत की व्याख्या की है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसने जो दादा भाई नौरोजी, आपको पता होगा कि 1866 में इसने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो उसी में 69 में इसने प्रकाशित किया था, उसमें इसने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत की चर्चा की थी। नेक्स्ट है, किस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो आपको पता होगा 1813 के अनुसार इसे समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। इस अधिनियम की बात करें, एक 2 पॉइंट और बात करें तो इसमें ईसाई मिशनरी को भारत आने का मौका मिला, और सेकेंड हो गया 1 लाख वार्षिक इंडियन एजुकेशन पे खर्च करने के लिए प्रावधान किया गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन थे जिन्हें सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का पता लगाया था? तो हमने बताया अभी जस्ट, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक बुक किसने लिखा है? तो RC दत्त ने लिखा है। इसमें भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन ने किया था। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो इसका नाम था सयानी, नाम था रहमतुल्लाह सयानी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये 1893 में थे, ठीक। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज द्वारा कहा गया कि हमारी व्यवस्था बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है, उसके जरिए गंगा तट से सारी अच्छी चीज़ को सोखकर टेम्स नदी, जो कि लंदन में है, निचोड़ दिया जाता है? तो ये कहा गया था जॉन सुलिवान के द्वारा। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में जनसंख्या में बढ़ोतरी का परिणाम स्वस्थ भूमि पर अधिक जनसंख्या दबाव पड़ने लगा था, क्योंकि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर हो जाएगा हस्तशिल्प तथा ग्रामीण उद्योग के विनाश के कारण जनता कृषि की ओर उन्मुख होने लगी और कृषि पे दबाव बढ़ने लगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित करना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखिए, तो इसका हो जाएगा अवध अधिनियम 21 हो जाएगा, किराया अधिनियम। उसके बाद आगरा हो गया 26, और ये हो गया यूपी वाला 39 हो गया, और 38 हो गया ये बम्बई वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे दें सुमिलित नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो बंगाल आयरन स्टील कंपनी सुमिलित है, टाटा टिस्को 1907 में, आपको पता होगा। नेक्स्ट कटनी सीमेंट फैक्ट्री, ये 1925 नहीं है, 1915 सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, सुमेलित नहीं है, यहाँ पे भी अंडरलाइन करिएगा। तो यहाँ पे है रैयतवाड़ी, पता होगा आपको। उसके बाद ताल्लुकदारी, ये बम्बई में नहीं था, ठीक है, बम्बई में भी रैयत था।
ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे कालानुक्रम के अनुसार चुनना है। ठीक है, तो यहाँ सेकंड की बात करें तो द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन फाइनेंस एंड करेंसी। ठीक है, तो इसे ही यंग हिल्टन कमेटी कहा जाता था, यंग हिल्टन कमेटी। ठीक है, इसी के आधार पर आपको बना था क्या, आरबीआई बना था। ठीक है, और ये 1920 की बात है। ठीक है, उसके बाद इंपीरियल बैंक आपको पता होगा 1921 में था, और रिजर्व बैंक 1935 में बनी थी। ठीक है, तो इस तरह से देखिए 2 3 4 एक क्रम में होना चाहिए। यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, गण देवता नामक उपन्यास किस लेखक द्वारा रचित है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, ताराशंकर बंदोपाध्याय। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हिटले कमीशन का संबंध निम्नलिखित किससे था, तो इस श्रम से संबंधित था। और व्हिटले जो था ये कमीशन 1929 में भारत के जो भी कारखाने थे उसकी स्थिति की दशा को देखने के लिए बनाया गया था, व्हिटले की अध्यक्षता में। ठीक है, तो यही है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश अफसरों का पर विचार कीजिए, मालगुजारी व्यवस्था से संबंधित, तो यह है जॉन शोर और जेम्स ग्रांट। ठीक है, इस दोनों में मतभेद भी होता था, इस मतलब मालगुजारी व्यवस्था को लेकर के कई बार मतभेद भी हुए हैं, तो लेकिन इससे संबंधित ही है ये दोनों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 1866 में उड़ीसा में पड़ने वाले भीषण अकाल के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो आप अगर नोट करेंगे तो इसमें जॉन लॉरेंस थे उस समय। तो इसने कैंपबेल के शायद अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया था 1866 में, कैंपबेल की अध्यक्षता में सर्वप्रथम। ठीक है, अकाल आयोग। ठीक है, ओके। उसके बाद सेकेंड भी था, तो सेकेंड 80 में था शायद। ठीक है, आगे आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है, तो इसका आंसर है सहचर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना आपको पता होगा 36 में। अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष की बात करें तो सहजानंद सरस्वती, और महासचिव कौन थे इसके, एन.जी. रंगा। ठीक है, एन.जी. रंगा इसके महासचिव थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार किस राज्य को कामधेनु मानती थी, तो अवध। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रथम अकाल आयोग, तो ये किसके अभी हमने बताया था, और ये कितना में था 1866 में। ठीक है, और ये कैंपबेल के समय, इसमें कौन थे, लॉरेंस। ठीक है, सेकेंड था 1880 में, थर्ड था 1896 में, फोर्थ था 1901 में। ठीक है, तो सेकेंड देखते हैं। सेकेंड बना था स्ट्रेची, तो 1880 में कौन थे, लीटन शायद थे, लीटन हो गया। तृतीय अकाल आयोग हो गया लॉयल की अध्यक्षता में, इस समय कौन थे, इसका नाम थोड़ा सा भूल रहे हैं इसका,
चतुर्थ अकल आयोग मैकडोनल्ड, तो 1901 में कौन थे? कर्जन। इसमें कौन थे? एल्गिन थे शायद, एल्गिन, हाँ एल्गिन सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर शायद इसका ए होगा, आंसर ए है। ये सब याद रखिएगा कि किस समय किसके किसी काल में, और ईस्वी तो डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जामों में आजकल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है? तो ये कहा था बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये कथन कहा गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब 1857 के विद्रोह के क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं, तो आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसका पहला क्वेश्चन है, खान बहादुर ने कहाँ विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी, बरेली में। ठीक है, अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में किसने किया था? कानपुर में थे नाना साहेब। ओके, ग्वालियर में तात्या टोपे। ठीक है, फैजाबाद में अहमदुल्ला। ठीक है, अहमदुल्ला थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विद्रोह की तारीख क्या तय की गई थी? तो इसमें देखना है, तो 31 मई तय की गई थी। ठीक है, जबकि 10 मई को ही इसने शुरुआत हो गया था इसका विद्रोह का। ये असफलता के कारण में भी कहना जाता है कि क्योंकि विद्रोह जो एक दिन शुरू होना था वो छिटपुट शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, किस चार्टर के अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी? तो हमने बताया था अभी जस्ट 1813 में। नेक्स्ट है, किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो कौन बनाया? किसी के काल में हुआ था? कैनिंग के काल में हुआ था। कैनिंग नहीं बनाया होगा। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के प्रतीक आपको पता होगा, कमल एवं रोटी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलवी अहमदुल्ला ने कहाँ पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये फैजाबाद में किया था। ठीक है, और इसकी बात करें तो इसे विद्रोही बहुत ही, मतलब इससे अंग्रेज इससे चिढ़ते थे। इसके लिए आपको पता होगा कि 50,000 का इनाम रखा था। ठीक है, इसको पकड़वाने के लिए 50,000 के नाम, सोचिए उस समय में 50,000 कितना होता था। ठीक है, और इसका जो दमन किया था तो कैंपबेल द्वारा किया गया था, कैंपबेल। नेक्स्ट है, चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग के विरुद्ध सबसे पहला सिपाही विद्रोह कहाँ पे हुआ था? मतलब कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 29 मार्च। आपको पता होगा मंगल पांडे ने किया था। ठीक है, उसके बाद इसे 8 अप्रैल को फांसी हो गई थी, फांसी 8 अप्रैल को। नेक्स्ट देखते हैं, तो मंगल पांडे ने किस अंग्रेज अधिकारियों को मारकर विद्रोह किया था? तो ये लेफ्टिनेंट बाग एवं ह्यूसन, तो इसे मार कर के इसने विद्रोह की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1857 के विद्रोह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मंगल पांडे को फांसी। ठीक है, 8 अप्रैल। नेक्स्ट देखते हैं, मेरठ ने सिपाहियों में दिल्ली पहुंचकर कब लाल किले पर अधिकार किया था? तो आपको पता होगा 10 मई से इसने शुरू किया था, 11 मई को दिल्ली पर कब्जा। अगर इसकी क्या बोलते हैं, दमन की बात करें तो दमन किसने किया था? तो क्या नाम था उसका?
निकोलसन, हाँ निकोलसन था, निकोलसन प्लस हडसन, निकोलसन और हडसन ने दिल्ली को कब्जा किया था बाद में। नेक्स्ट है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, 3 नवंबर 1862 में। ठीक है, बहादुर शाह सेकेंड। ठीक है, तो इस आपको पता होगा ये शायर थे, एक शायर, और इसने लास्ट शायरी जो लिखी थी इसकी बात करें तो इसमें इसने कहा था कि कितना बदनसीब है जफ़र कि उसे 2 गज ज़मीन भी नहीं मिला, क्योंकि ये वहाँ पे मरे थे रंगून में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेज से लड़ते हुए कब मृत्यु प्राप्त हुई? ये 17 जून। ठीक, 1856, ह्यूरोज थे। नेक्स्ट है नाना साहब का मूल नाम धोंदू पंत था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है दिल्ली में 82 वर्षीय मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था? तो आपको पता होगा बख्त खां था ये सेनापति। नेक्स्ट है तात्या टोपे को पकड़वाने किस एक मित्र ने अंग्रेज की मदद की थी? तो ये मान सिंह एक जमींदार थे, जमींदार। ठीक है, नेक्स्ट है मनीराम दत्त, ओके, ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ पर किया था? तो ये असम में किया था इसने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे तो इसमें असत्य खोजना है। तो उड़ीसा एवं संबलपुर के राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने विद्रोह किया, सही बात है। 1857 में सतारा के राजा रंगोजी बापूजी गुप्ते ने विद्रोह का प्रदान किया, सही है। 1857 में विद्रोह में पढ़े लिखे व्यापारी भारतीय शासक ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, गलत बात, क्योंकि इसने हिस्सा नहीं लिया था पढ़े लिखे लोग में। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह पर निम्नलिखित में से किसने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी है? तो एसएन सेन के द्वारा ये बुक लिखी गई है। भारत सरकार द्वारा कहा गया था इसे लिखने के लिए इतिहास। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि आर.सी. मजूमदार को कहा गया था भारत सरकार के द्वारा कि 1857 में बुक लिखने को, लेकिन इसने मना कर दिया था क्योंकि मतभेद हो गया था ये। ठीक है, सलाहकारी परिषद से इसका मतभेद हो जाने के कारण इसने छोड़ दिया था। इसने इंडिपेंडेंटली 1857, ठीक है, सिपाही म्यूटिनी नामक बुक लिखा था, तो ये लिखा था इसने। ठीक है, नेक्स्ट है किस अंग्रेज ने कहा था कि यदि 1857 विद्रोह में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते? तो ये लॉरेंस का कथन है, जॉन लॉरेंस का। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे मिलन करना है, कुचलने वाले अंग्रेज। ठीक, तो बरेली कौन थे? पहले यहाँ से जगदीशपुर से शुरू करते हैं। टेलर, ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद के थे कर्नल नील, कानपुर के कैंपवेल, ठीक है, कानपुर लखनऊ के कैंपवेल थे, और बरेली का बच गया ये विसेंट आयर। ऑप्शन नंबर डी टू ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा।
रॉयल कमीशन की स्थापना किसके लिए किस लिए की गई थी? तो ये हो जाएगा सैनिक के भर्ती के लिए। ठीक। नवंबर 1858 में भारत के किस शहर में महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा गया था? तो एक कैनिंग द्वारा पढ़ा गया था, इलाहाबाद में। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के स्वरूप में संबंध में यह मत किसका है कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो ये बेंजामिन डिज़ायरली का यह कथन था। और भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम इसने कहा था, बी.डी. सावरकर के द्वारा। ठीक है। और ट्रम्प की बात करें तो इसने कहा था कि मुस्लिमों का षड्यंत्र। ठीक है, षड्यंत्र, मुस्लिमों का षड्यंत्र था ये। रीज का क्या कथन था? तो ईसाई के विरुद्ध युद्ध था ये, ईसाई के विरुद्ध युद्ध। ये पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार के कहने पर इतिहास लिखा था? हमने अभी जस्ट बताया था, एसेंशियन को प्रथम तो पहले बार तो मजूमदार को कहा गया था, लेकिन बाद में इसने लिखा था। नेक्स्ट है 1857 जन जागरण। तो ये है शशि चौधरी, शशि भूषण। और ये बर्बरता सभ्यता के बीच टी.आर. होम्स। ठीक है। जन क्रांति की बात करें तो ये अभिलाष शर्मा। और अंतिम प्रयास था ये ताराचंद्र। ठीक है, इस तरह से इसका मिलान होगा।